हम जानते हैं कि इस समस्त विश्व में या हमारे भारत देश में अनेक लोग अनेक धर्मों को मानते हैं। जैसे कोई हिंदू धर्मों को मानते हैं, मुस्लिम धर्मों को मानते हैं, परंतु हम इस मार्ग में किसी धर्म के प्रति ये नहीं है। हम इस धर्म में मूर्ति पूजा कोई मंदिर या मस्जिद में नहीं जाते, क्योंकि हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने बताया है कि किसी भी निर्जीव वस्तु में आत्मा का वास नहीं होता और उनमें किसी भगवान का वास नहीं होता, बल्कि एक सजीव वस्तु या सजीव जीवों में आत्मा का वास होता है, वही परमात्मा होता है। परमात्मा एक, हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने परमात्मा एक का रास्ता बताया। समस्त धर्म में परमात्मा एक के बारे में बतलाया गया, परंतु परमात्मा एक वास्तव में है क्या, वह हमारे एक महान तेगी बाबा जुमदेव जी है, जिन्होंने हम समस्त सेवक सेविकाओं को परिचय कराया कि परमात्मा एक वास्तव में कहीं मंदिर या मस्जिद में नहीं, वास्तव में हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है, जिसे हम अनुभव के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से उसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और उसे अनुभव के माध्यम से उस परमात्मा को देख सकते हैं। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया कि इस परमात्मा को और इस मार्ग में आने से पहले हमें परमात्मा एक मानना है, और जो हम पुराने विचार थे, हमारे जो अंधश्रद्धा थी, बुरे व्यसन थे, जो हम शराब पीते थे, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, अहंकार करना या किसी की चुगली करना, ये सारे व्यसन ही एक है। क्रोध भी एक व्यसन है, जिससे हमारे परिवार में या हमको बहुत ही नुकसान पहुंचता है। बाबा जुमदेव जी ने जो एक मानव का जो जीवन शैली है, किस प्रकार की चलती है, उस सभी का सार जो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम सुबह की विनती है, उसी में है कि मानव किस प्रकार के जो दैनिक हमारी जो दिनचर्या है, जिसमें मानव को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अच्छी हो या बुरी हो, तो उसे अच्छे रास्ते पे चलने के लिए हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग में सभी प्रकार के ये बताए हैं, जिसमें से 5 नियम दिए गए हैं। उसमें से हम जो दिनचर्या में चलाते हैं कि हमारी गृहस्थी किस प्रकार चले, तो बाबा ने सोचा कि हमारे जो सेवक है उनकी गृहस्थी भी अच्छे आने चाहिए। उन्होंने पूरे बुरे व्यसन को भी बंद करा दिए, क्योंकि बुरे व्यसन जो है वो मानव की गृहस्थी बुरे व्यसन यदि करता है इंसान, तो उसकी गृहस्थी नीचे आती है। यदि वो बुरे व्यसन करता है, यदि शराब पीता है, तो एक जहर पीने वाला जो व्यक्ति है वो स्वयं अकेला ही मरता है, परंतु जो शराब पीता है प्रतिदिन वो अपने परिवार को मारता है, क्योंकि वो शराब पीता है, जो कमाता है वह भी ये चला जाता है, अपने घर चावल है या कुछ भी है वह भी बेच देता है, जिससे उसके परिवार की जो गृहस्थी है वह नीचे आती। तो इन सबको देखते हुए भी हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने इस 5 नियम को लागू किया और समस्त सेवकों को बुरे व्यसन बंद किया, ताकि हमारे समस्त सेवक सेविकाओं को गृहस्थी भी उच्च स्तर पर आए। इस मार्ग में एक अच्छी बात है कि इस मार्ग में जो भी सेवक आता है वह अच्छे रास्ते पे चलता है, और वही नहीं बल्कि हम जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी एक अच्छा रास्ता दिखता है, ताकि वह बुरे रास्ते पे न चले और वो एक आने वाली पीढ़ी का भी एक भविष्य बनता है। इस मार्ग में हम अच्छे रास्ते पे चलते हैं। जैसे एक स्कूल का स्टूडेंट होता है, उसे अनुशासन में रखना होता है, इसी प्रकार यदि वो अनुशासन में रहेगा तो वह अपने स्कूल में अनुशासन में नहीं रहेगा और गलत डायरेक्शन में चले जाएगा। उसी प्रकार हम इस मानव धर्म में है, एक अनुशासन में है, जिससे हम किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इस मार्ग में हम किसी भी स्थान पर जाकर डर नहीं सकते। इस मानव धर्म में जो चर्चा बैठक होती है वहाँ हमें सभी के सामने खड़ा किया जाता है, हमारे वहाँ एक हौसला बढ़ता है कि हम सबके सामने कुछ कह सकते हैं। इसी के आधार पर हम यदि कहीं भी जाएंगे तो हम बहुत सारे लोगों के सामने कुछ बोलने से डर नहीं सकते। इस प्रकार से हम इस मानव धर्म में हम हर तरह से जीवन शैली में एक संपूर्ण या पूरा जीवन का सार देख सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को नमस्कार। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मी योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक बालाघाट ग्राम गोचनी में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक हरिद्वार छिपेकर जी के निवास स्थान में एक भगवान का नवा मासिक हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल जैसा घटना हुई है।
चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मान त्यागी बाबा ढिंगे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज के चर्चा बैठक अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में उपस्थित सभी सेवकों को उपस्थित है, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के भगवान की चर्चा बैठक के माध्यम से संचालक महोदय जी ने उपाध्यक्ष विचार रखने को कहा है, जो मैं भगवान की देवी सदबुद्धि अनुसार विचार रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा ढूंढे जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य है हमारे मान त्यागी बाबा ढूंढे जी, जिन्होंने त्याग और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 16 अगस्त 1948 में की। और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में बाबा ने विचार किया, क्योंकि हमारे मान त्यागी बाबा ढूंढे जी हर एक सत्य पर विचार करते थे और उन्होंने विचार किया। और जिस प्रकार से हमारे मान त्यागी बाबा ढूंढे जी जब दौरे पे पंचमढ़ी दौरे पे गए थे, तो उन्होंने दुखी कष्टी मानव का एक दुखी दृश्य देखा। वह चीज देखने के बाद में जब अपने नागपुर निवास स्थान पर जब लौटे, तब बाबा ने मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी सन 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। और मानव धर्म की स्थापना करने के बाद में निरंतर सेवक लोग की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बाबा ने इस पर भी विचार किया कि सेवकों को कैसा विचार मिले और एक भगवान के प्रति मानव को कैसा जगाया जाए, निष्काम भाव से कैसा सेवा की जाए। तो इसका माध्यम बाबा ने हमारे मान त्यागी बाबा ढूंढे जी ने अपने निवास स्थान दिन शनिवार से 1967 से एक भगवान की चर्चा बैठक अपने परिवार दिन शनिवार से शुरुआत की। और आज हम जैसे दुखी कष्टी मानव को एक बहुत अच्छा परमात्मा एक मानव धर्म का मार्ग मिला। सभी दुखी कष्टी मानव परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद में सभी दुखी कष्टी मानव के दुख दूर हुए। तो हमारे मान त्यागी बाबा ढूंढे जी ने अपने जीवन के माध्यम से हम सभी सेवक सेविकाओं को सत्य मर्यादा प्रेम की एक ऐसी थाली सजा के परोस दी है। अब उसको हम कैसे आचरण में लाए, इसका माध्यम बाबा ने चर्चा बैठक बताए, क्योंकि चर्चा बैठक ही बाबा के आदेश का मार्ग है। हम सभी सेवक सेविका जब चर्चा बैठक में आते हैं तो सेवक हो चाहे सेविका हो, एक लक्ष्य एक चीज और एक मन से उन विचारों को सुनना चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक में आने से ही हम एक दूसरे के आत्मा अनुभव जानते हैं और उससे हम सीखते हैं। जिस प्रकार से सेवक जैसे चर्चा बैठक में आते हैं तो सेवा के मन में एक डर महसूस रहता है, तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भगवान की उपस्थिति में चर्चा बैठक हो रही है तो हमको डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने पास में कहीं और नहीं है और हम उस भगवान की पूजा करते हैं जो निराकार है और चैतन्यमय है। हम उस भगवान की पूजा करते हैं और हम एक दूसरे से जैसे कि आज चर्चा बैठक में भरवेली से कलौजे कार्यकर्ता जी के पास से कार्य लेते हुए सेवक आज चर्चा बैठक में आए, उन्होंने विचार दिया और अपना आत्मा अनुभव अपने परिवार का बताया। तो यही है चर्चा बैठक का माध्यम में आने का, और हम एक दूसरे से परिचित होते हैं और हम एक दूसरे से आत्मा अनुभव सीखते हैं और बोलने की हमारी शैली बढ़ती है और हमारा आत्मविश्वास आत्मबल चर्चा बैठक में आने से ही बढ़ता है। तो हम सुबह की विनंती में जो सेवा अभी कुछ सेविकाओं से क्या भगवान को क्या बताते हैं, क्या मांगते हैं और क्या देते हैं। तो हम सुबह की विनंती में भगवान बाबा हनुमान जी मैंने जीवन में की भी सारे पुराने विचार बंद की, मैं मरूंगी या जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। हम सुबह की विनंती में भगवान से हम वार्तालाप करते, प्रणाम करके हम भगवान को यहाँ पे बताते हैं। और उसके बाद में मैंने कर्म करने में गलती की, साल की उम्र से जो होश संभालते हैं, हमारे कर्म द्वारा बहुत सारी गलतियां होती है। हम पंडा पुजारी के भी कार्य कर लेते, जिसने जैसा बोला हम वैसे कार्य करते अपने परिवार के दुख दूर करने के लिए।
चाहिए। उसमें भी हमारे गलतियां होती है, हमारा चंचल दिमाग रहता है, उसमें भी हमसे बहुत सारी गलतियां होती है। उस गलती की हम यहाँ पे माफी मांगते हैं। मैं बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगी, ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। यहाँ हम भगवान को वचन देते हैं कि मैं बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगी, ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। जब तक कि हमारा जीवन है, जब तक कि हमारा जीवन है, अपने जीवन के अंत समय तक एक भगवान को मानूंगी और एक भगवान के कार्य करूंगी, ऐसा हम आगे से चलने का वचन देते हैं। तो शुभ की विनंती 3 स्टेप में होती है। पहला, हम भगवान को बताते हैं, दूसरा मांगते हैं और तीसरा देते हैं। देते यानी बाबा के आदेश से चलने का हम यहाँ वचन देते हैं। और जिस प्रकार से अभी संचालक महोदय जी ने जो पूछा गया था कि हम नव हवन क्यों करते हैं, क्योंकि जब त्यागी होने के बाद में सेवक जब अपने उद्देश्य को लेकर कार्यकर्ता जी के निवास स्थान जाता है तो अपने परिवार के लिए पहला उद्देश्य रहता है सत्य, मर्यादा, प्रेम को आचरण में लाने का, ये पहला उद्देश्य रहता है। दूसरा उद्देश्य रहता है, क्योंकि मानव के हर प्रकार के उद्देश्य रहते हैं, मकान बनाना, प्लाट खरीदना या मतलब संतान की प्राप्ति के लिए भी हम ये उद्देश्य रखते हैं। ये हमारे उद्देश्य मतलब कार्यकर्ता जी के सामने रखते हैं। और जिस प्रकार से एक महिला अपने बच्चों को 9 महीने तक के पेट में रखती है, गर्भ में, और उस महिला संभाल के रखती है अपने पेट में 9 माह तक के, वही हमारा ये नव उद्देश्य होता है। नव हवन जो बोलते हैं ना, वही हमारा नव हवन उद्देश्य। तो यही है, चर्चा बैठक के माध्यम से चर्चा बैठक में आते हैं संचालक महोदय जी या कार्यकर्ता या सहकार्यकर्ता या वरिष्ठ सेवक सेविका जो विचार देते हैं, तो उन विचारों को एक मिनट से सुनना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाता है। क्योंकि यह विचारों का वैचारिक क्रांति आगे बढ़ती है, हमको सोचने और समझने की गरज है। क्योंकि चर्चा बैठक के माध्यम से हमारे उपराय कार्यकर्ता जी हमको हर चर्चा बैठक में विचार देते हैं, लेकिन हमको अमल करना चाहिए कि हमको चर्चा बैठक में कौन से परिसर में कौन से कार्यकर्ता जी ने क्या विचार दिए थे और इस पर क्या विचार होना चाहिए। तो यह विचार सुनना चाहिए, क्योंकि हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। चर्चा बैठक भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में और मान त्यागी बाबा झुंडे जी के आदेश अनुसार होती है और मर्यादा पूर्वक चर्चा बैठक होती है। हमको मर्यादा पूर्वक बैठना चाहिए, विचारों को सुनना चाहिए, क्योंकि यही आदेश है। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जी, पुराने कार्यकर्ता जी कहते हैं कि हर एक शब्द पे भगवान है और हर शब्द में अगर हम शब्द अच्छे से रखें तो भगवान जरूर हमारी पूर्ति करता है। क्योंकि हर एक सेवक सेविका के ये आत्मा अनुभव है। आज जिस प्रकार से अच्छे व्यक्ति इस मार्ग में नहीं आए हैं, क्योंकि दुखी कष्टी मानव इस मार्ग में आए हैं और उन सभी के दुख दूर हुए, लेकिन जिसके दुख दूर नहीं हो रहे उसके कर्म की वजह से दुख दूर नहीं हो रहे। अपने कर्म को देखना चाहिए, अपनी गलती को ढूंढना चाहिए और गलती ढूंढने के बाद में भगवान कार्यकर्ता जी से माफी मांग लेना चाहिए। क्योंकि सेवक की प्रवृत्ति नमने की होना चाहिए। सेविकाओं ने इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि 5 नियम में तीसरा नियम है अनेक बुरे व्यसन बंद करना। शराब, तनिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पटकी और मुर्गी की काटी, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्द में नहीं करना चाहिए। क्यों रोका बाबा ने महिलाओं पति को, क्यों रोका बुरे शब्द में कहने के लिए? जितना लगाओ महिलाओं को भी ये लागू, उतना सेवक को भी ये लागू। तो सेविकाओं ने इस बात का ध्यान रखे कि जब सेवक बाहर से आता है अपने घर में, तो सेविकाओं ने सेविका जैसे वार्तालाप उनके साथ में करना चाहिए, ना कि क्रोध में आके बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सेविका का कर्तव्य है। क्योंकि परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद में हम सभी सेवक सेविका मार्ग की परिभाषा को सीखे हैं। तो सेविकाओं ने बच्चों को या बच्चे को हो या पति देव को हो बुरे शब्द में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि
सेविकाओं के शब्द बहुत जल्दी लगते हैं, क्योंकि सेविका एक सती सावित्री से कम नहीं है। तो सेविका इन बातों का ध्यान रखे, बच्चों को भी बुरे शब्द में नहीं करना चाहिए और सेवक को भी नहीं करना चाहिए। यदि सेवक घर से बाहर निकल गया अपने गृहस्थी के कार्य के लिए, तो सेविका ने अपने मन में एक अच्छे विचार लाना चाहिए, गलत भावना नहीं लाना चाहिए। अगर जिस प्रकार से उसने गलत भावना अपने मन में ला लिया तो सेवक के साथ वैसा ही होगा, क्योंकि ये अनुभव है, अनुभव का मार्ग है। तो सेविका ने अच्छे शब्द रखना चाहिए, क्योंकि इस परमात्मा एक मार्ग में सेविका ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि सेविका ही सेवक को ला रही है। मतलब एक लकड़ी में दीमक लग जाता है तो वो लकड़ी पूरी खराब हो जाती है, उसको कोई सुधार नहीं सकता। उसी प्रकार हमारे धन्य है हमारे मान त्यागी बाबा जोंधे जी, जिन्होंने एक साफ सुथरा मार्ग दिया और इस परमात्मा के मार्ग में आने के बाद में हम सभी सेवकाओं के दुख दूर हुए और इस मार्ग में आने के बाद में हमारा जीवन संवर गया और आज हम अच्छे जीवन व्यापन कर रहे हैं। हमारे परिवार में परिवर्तन आया, क्योंकि मार्ग के पहले हमारे परिवार में कुछ भी परिवर्तन नहीं था, ना बोलने की शैली थी, हमको किससे बात करना है, किस टाइप में बात करना है, चलने का या घूमने का या किससे हमको कैसे वार्तालाप करना चाहिए, ये सब की हमको ज्ञान नहीं।